रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। अक्सर मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं कि भैया ये बता दीजिए, टेस्टिकल प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है, वन आई से ब्लाइंड हूं, वेरिकोज वेन्स है, अन्य अन्य तरह की प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं। तो क्यों ना आज एक बहुत सीरियस मुद्दे पर एक वीडियो बनाया जाए। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा मेरे पास आया, आए दिन इसके मैसेज आ रहे हैं और मुझे कोई इसमें तकलीफ नहीं है टॉपिक को कवर करने में, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की लाइफ को चेंज कर सकता है। आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों ये जानना कि टेस्टिकल प्रॉब्लम क्या है, कैसे होती है, क्या क्या इसके रीजंस है, कारण क्या क्या है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि रेलवे डॉक्टर ने इस बारे में क्या कहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें, डिटेल जाने। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो भी ना और आप चिंतित हो, तो बिन वजह चिंतित होने का भी दोस्तों कोई फायदा नहीं है। एज आई थिंक कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, हेल्प करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। कोई भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट आप कर देना। ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो के बारे में बताता हूं, मैं आपको टॉपिक के बारे में बताता हूं। देखो दोस्तों, ये जो मुद्दा है ना, बहुत सीरियस मुद्दा है दोस्तों। वन टेस्टिकल की प्रॉब्लम, आपको मालूम है जो एक नॉर्मल मेल है, जो एक नॉर्मल बॉय है, उसमें नेचुरली दो टेस्टिकल होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दो टेस्टिकल होते हैं। ये एक नॉर्मल स्थिति है, एक ये है और एक ये है, तो ये दो टेस्टिकल होते हैं। लेकिन क्वेरी क्या क्या आती है कि सर मुझे बचपन से वन टेस्टिकल है। अब एक केस तो है बचपन वाला, जो कि एक नेचुरल चीज हो गई। एक ये है कि दो थे, नॉर्मली ठीक थे, लेकिन कोई इंजरी हो गई तो उसकी वजह से एक निकालना पड़ गया, कोई चोट लग गई उसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ गया, एक निकालना पड़ गया। लेकिन कभी कभी दोनों ही निकालने पड़ गए, तो वो केस बहुत रेयर है दोस्तों। तो मैं आज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूं। तो आप सभी देख तो चुके ही हैं कि क्या क्या मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जान पाना। देख सकते हैं आप, नॉर्मली दो होती हैं, तो इस तरह से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। आप इसके बारे में जरूर देखो और इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने सभी दोस्तों तक। तो चलिए मैं आपको रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, डॉक्टर्स ने मुझे क्या बोला, मैं हर चीज आपको यहां पे बताता हूं। चलते हैं जरा हम अपने आगे। मैंने आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें मैंने आपके लिए पहले ही लिख के रख लिया है सारी चीजें, ताकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बता सकूं, आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। एक सिस्टमैटिक वे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा आपके लिए। तो देखो जरा दोस्तों, यहां पर क्या चीज है। यहां पर सबसे पहले तो मैं क्या बताने वाला हूं, टेस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं आपकी, वन टेस्टिकल की और नो टेस्टिकल की, ठीक है। और फिर मैं आपको जो रेलवे डॉक्टर ने यहाँ पे रिप्लाई दिया है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ बताता हूँ। अगर ये वीडियो छोटा सा 10-5 मिनट का हो भी गया तो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत मुश्किलों से निकालता हूं आपके लिए, अपने कंसर्न स्टाफ से पूछ पूछ करके, कभी इसके पैर पकड़ो कभी उसके पैर पकड़ो। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन विभाग से निकलती है, कोई जादू नहीं है कि मैं अपने तरफ से बता रहा हूं। तो हर किसी के भाई पैर पकड़ने पड़ते हैं मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला रीजन क्या है, वन टेस्टिकल बाय बर्थ, ये नेचुरली वन टेस्टिकल होता है, ठीक है। नो टेस्टिकल बोथ आर रिमूव्ड, कुछ हो गया, कुछ इंजरी हो गई तो दोनों को उसे क्या करना पड़ गया, डॉक्टर को रिमूव करना पड़ गया। तो ये भी एक रीजन है। ईच मेल हैव टू टेस्टिकल, आपको पता है दो टेस्टिकल होते हैं ईच मेल को, ये भी आपको पता है। तो यहां पर ये भी मैं बताऊंगा कि वन टेस्टिकल कैसे होता है, क्या रीजन है वन टेस्टिकल का, देखना समझना जरा। देखो यहां पर क्या है, नॉर्मल साइज। अब बहुत सारे लड़के, बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे मेल जिनका मेडिकल होगा, वो मेडिकल के टाइम पे टेंशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देखने लगेंगे यार कोई बॉडी में प्रॉब्लम तो नहीं है। वो अपनी आंखें टेस्ट कराएंगे, हर चीज, अपना बीपी टेस्ट कराएंगे, अपना कलर्जन टेस्ट कराएंगे, अपने टेस्टिकल चेक करेंगे, इवन हर चीज वो चेक करेंगे। तो दोस्तों एक बात देखो, आपको ना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल साइज की बात करूं मैं, तो जो एक मेल है उसमें नॉर्मल जो साइज होता है वो होता है 10 ml से 20 ml। 10 ml से 20 ml एक नॉर्मल साइज होता है। अगर आइडियल साइज की बात करें तो 12 ml से 20 ml तक होता है। 12 ml से 20 ml तक होता है ये आपको जो टेस्टिक होते हैं इसका साइज, ठीक है। तो यहां पर अगर 9 ml से 10 ml भी है तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इससे अलग है, बहुत ज्यादा डाउन है 10 से, या बहुत ज्यादा है 20 से, बहुत ज्यादा बड़ा होना, बहुत ज्यादा छोटा होना टेस्टिकल का, ये एक असामान्य प्रॉब्लम है। उस स्थिति में आपको अपने डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, मिलना चाहिए आपको।
तो आइडियल चीज तो ये हो गई। अगर ऐसा ऐसा साइज है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं होता क्या है दोस्तों, ये पेट में बनती है। जो मेल है ना हमारे MALE, जो मेल है उनके पेट में बनती है ये। जन्म जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तो पेट में बनी होती है उनके ये। तो होता क्या है, जब बच्चा 8 से 9 महीने का हो जाता है, 8 से 9 महीने का हो जाता है, तो ये नीचे आने लगती है। ये जो टेस्टिकल है वो पेट से नीचे आने लगती हैं। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, लेफ्ट पहले आती है, उसके बाद में क्या आती है, राइट टेस्टिकल आती है। तो ये जो पेट से अंदर तक नीचे तक आने का जो इनका सफर है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि एक ही आ पाती है, लेफ्ट आ पाती है, राइट नहीं आई। तो इसलिए जन्म से किसी किसी को एक टेस्टिकल रहता है, क्योंकि उनका एक पेट में रह जाता है। तो ये रीजन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी। ठीक है, एक आ पाती है, एक रह जाती है, तो इसलिए वो बचपन से ही एक रहती है। समझे इस बात को, मेरी बात को आप आगे देखिए। कभी कभी एक नीचे नहीं आ पाती, वन टेस्टिकल हो जाता है। फिर लेफ्ट वाला 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे होता है, ध्यान दो जरा। ऐसा होता है जैसे मान लो ये इस तरह से है, तो जो लेफ्ट वाला है वो इस तरह से 1 से 2 सेंटीमीटर अगर नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये एक सामान्य स्थिति है। ठीक है, दोनों का साइज सेम नहीं होता। एक जो लेफ्ट वाला है वो क्या होगा, 1 से 2 सेंटीमीटर डाउन होता है। ठीक है, तो नीचे लटका होता है, ये नॉर्मल सी बात है। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। इस चीज को लेकर कभी आप टेंशन में बैठ जाओ, अरे नहीं बैलेंस क्यों नहीं है, साइज बराबर क्यों नहीं है। नेचुरली लेफ्ट वाला डाउन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें राइट को भी डाउन देखा गया है। तो अगर राइट वाला टेस्टिकल आपका 1 से 2 सेंटीमीटर डाउन है, देन नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, मेहनत से बना रहा हूं आपके लिए, सबके पैर पकड़ने पड़े मुझे अपने विभाग में, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे देखता हूं दोस्तों मैं आपको क्या यहाँ से इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, एक अच्छी जानकारी दे सकता हूँ यहाँ से मैं आपको। देखना दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपका, देख लो जरा। सर्दी में सिकुड़ जाती हैं तो इनका साइज छोटा हो जाता है। सर्दी में अपेक्षाकृत गर्मियों की थोड़ी सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इसको देख के भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये भी एक सामान्य और एक नॉर्मल अवस्था है। गर्मियों में अपेक्षाकृत क्या जाती हैं, थोड़ी खुल जाती हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी सी नीचे डाउन हो जाती हैं, लटक जाती हैं। तो वो भी एक सामान्य स्थिति है, इसको देख के भी कोई घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। रेयर केस क्या है, रेयर केस में राइट वाली भी 1 से 2 सेंटीमीटर बड़ी हो सकती है, ये भी दोस्तों एक नॉर्मल बात है। ठीक है, राइट वाली डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट वाली डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा है, आपको फील हो रहा है, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर सलाह लीजिए। ठीक है, आगे सेम साइज नहीं होता, मैंने बताया सेम साइज नहीं होता, नॉर्मल सी बात है, किसी भी व्यक्ति में सेम साइज होता ही नहीं है, नॉर्मल बात है, ये नेचुरल चीज है। अब इनका वर्क क्या होता है आप जानते हैं, स्पर्म बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन, ये काम क्या करती हैं, ये मेल में स्पर्म काउंट को बढ़ाती है या बनाती है, या टेस्टोस्टेरोन जिसे हम मेल हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको दोस्तों बायोलॉजी में पढ़ ही लिया होगा आपने, आपको मालूम ही होगा। आगे मैं आपको बताता हूं, कोशिश कर रहा हूं कम से कम समय में आपको बता सकूं, पूरा फास्ट इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर देखो साइज छोटे होने के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों साइज छोटा होता है। देखो होता क्या है, गोली घूम जाती है, जो टेस्टिकल है वो घूम जाता है, उस घूमने की स्थिति को क्या बोलते हैं हम, टोर्जन बोलते हैं। तो टोर्जन जब आपको टेस्टिकल में हो जाएगा तो उसमें पेन होने लगेगा। तो दोस्तों जब पेन हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, उससे ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। अब जब ब्लड सप्लाई बंद हो गई किसी भी सेल्स को, किसी भी टिश्यू को, तो होगा क्या, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड सप्लाई मसल्स को ग्रो करती है, उसको बनाए रखती है। तो उससे क्या होगा, साइज कम होने लगेगा। जब उसको वहां पे ग्रोथ ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा, साइज कम होने लगेगा। और अगर ब्लड सप्लाई पूरी तरह से धीरे धीरे गायब होती रही तो एक टेस्टिकल जो है आपका गायब हो जाएगा, फिर उस स्थिति में भी आपका एक टेस्टिकल रह जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है दोस्तों। दूसरी क्या चीज है आपके सामने, दूसरी चीज है कि स्टेरॉइड अब्यूज। जिम जाने वाले लड़के अक्सर क्या करते हैं, स्टेरॉइड यूज करते हैं। स्टेरॉइड यूज करने से भी प्रभाव पड़ता है, बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, उससे भी आपके टेस्टिकल्स डाउन हो सकती हैं, साइज आपका कम हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर भी है, इसके अनुवांशिक कारण भी है। अगर आपके फादर को, आपके ग्रैंडफादर को ये प्रॉब्लम थी, टेस्टिकल प्रॉब्लम थी, तो वो आपको भी आएगी। ठीक है, तो जेनेटिक भी आप ध्यान रखें, जैसे कलर विजन जेनेटिकल प्रॉब्लम है, सेम वैसे ही आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है टेस्टिकल को लेके। इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया आपको, जैसे सूजन आ गई, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, कोई चोट लग गई, कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन आपको हो गया, तो उससे भी साइज कम हो सकता है आपके टेस्टिकल्स का। ठीक है, इसमें आगे मैं बताता हूं आपको भाई, देखना जरा। और भी रीजन है, जैसे ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ये ट्यूमर हो गया, ये कैंसर हो गया, और इनका जो ट्रीटमेंट होता है ट्यूमर और कैंसर का,
ट्रीटमेंट के टाइम में जो मेडिसिन यूज होती है उन मेडिसिन के यूज करने से भी साइज कम हो जाता है दोस्तों। एनी इंजुरी, कोई इंजुरी हो गई, कोई चोट लग गई, कुछ भी ऐसा हुआ, हादसा हो गया कोई आपके साथ, तो उससे भी आपके टेस्टिकल्स का साइज यहाँ पे डाउन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ आपको और क्या क्या चीजें पॉसिबल है। यहाँ पर साइज बड़ा होने के रीजन क्या है? साइज बड़ा होने के रीजन ये रहे दोस्तों, सूजन आ गई, ठीक है, पानी चला गया उनमें। देखो सूजन आने से क्या हो गया, टेस्टिकल में नीचे पानी उतर गया, पानी उतरने से क्या होगा, उनका साइज बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो वो स्थिति भी खतरनाक है आपके लिए, साइज बड़ा होने वाली, तब भी आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। ट्यूमर्स हो गया, गांठ बन जाए तो भी साइज बड़ा हो जाता है। टीबी इन्फेक्शन है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी इन्फेक्शन से भी साइज उनका टेस्टिकल्स का बड़ा हो जाता है दोस्तों, तब भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आया, हर्निया। हर्निया प्रॉब्लम से भी क्या होता है, अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो भी साइज क्या जाता है, बड़ा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं जो भी मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। अभी आगे क्या है, हाँ नोट, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे जो एक नॉर्मल कंडीशन से अलग है, नॉर्मल कंडीशन से बिल्कुल अलग है, तो यूरोलॉजिस्ट से आप जरूर मिले दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, मेडिकल को कोई भी बच्चा हल्के में ना ले, एक एक चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान दे। 2018 से लेकर मेरा अब तक रेलवे में जो एक्सपीरियंस रहा उसके आधार पर बता रहा हूं मैं, लोग अनफिट भी किए जाते हैं, लेकिन रेलवे इतना मेहरबान तो आपके लिए है कि अगर कोई छोटी मोटी इश्यू है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आपको अनफिट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बड़ा इश्यू है तो दोस्तों अनफिट होने से कोई आपको रोक भी नहीं सकता। ठीक है, तो टेस्टिकल प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिले। सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है भाई, बिल्कुल ढील मत करो। जानता हूं एक सरकारी नौकरी की वैल्यू क्या है, मुझे मालूम है जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तो क्या मुझे फील आया था। ठीक है, तो आगे मैं लेके चलता हूं भाई आपको। अब मैं वो दिखा देता हूं कि डॉक्टर, हमारे डॉक्टर साहब क्या बोले हैं उन मैसेज को लेकर के, वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे एक बार शो कर देता हूं भाई। ठीक है, उसके लिए मैंने आपके मैसेजेस जो हैं यहाँ पे एक जगह रखे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं, हर वो चीज मैं आपको दिखा सकूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो देखो जरा यहाँ पर देखो, एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मुझे ये क्वेश्चन किसने भेजा, यहाँ पर मेरे पास देखो ये क्वेश्चन आया एक, तो मुझे यहाँ पर भेजा गया भाई सवाल, जरा रुकना। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सवाल भेजा गया एक, देखो ये एक सवाल है, जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ भाई। देखो भाई मुझे एक सवाल भेजा गया यहाँ पर ये, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखे, यहाँ पे अच्छा दिख पाए, आपको विजिबल अच्छा हो पाए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक सही दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, थोड़ा जूम भी कर दूंगा मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ भाई, एक मिनट जरा, मुझे थोड़ा सा दोस्तों टाइम देना, इसको जूम करने की मैं कोशिश करता हूँ भाई, जस्ट अ सेकेंड, रुको जरा, मैं कैमरा से जूम करता हूँ भाई अपने। ठीक है, मैं कैमरा से जूम करता हूँ दोस्तों, पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, बता पाऊँ। ठीक है दोस्तों, आई थिंक अब आपको बेटर दिख पा रहा है, क्लियर दिख पा रहा है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप समझना मेरी बात को, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, क्योंकि प्रूव के बिना मैं कोई बात नहीं करता दोस्तों। यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ है, ये स्क्रीनशॉट मैंने अपने कंसर्न स्टाफ को भेजा था, रेलवे डॉक्टर को भेजा था। इसमें लिखा हुआ है, हेलो सर, कुड यू प्लीज शेयर इफ अ मैन विदाउट एनी टेस्टिकल कैन गेट सेलेक्टेड इन रेलवे। मतलब कि अगर दोनों ही टेस्टिकल नहीं है तो क्या उसका रेलवे में सिलेक्शन हो सकता है। माई बोथ टेस्टिकल हैव बीन रिमूव्ड, मेरे दोनों टेस्टिकल निकाल दिए गए हैं। नीचे इस भाई ने लिखा, यहां पर नीचे इसने लिखा कि आफ्टर 5 ईयर ऑफ इनग्विनल हर्निया सर्जरी इट यूज्ड टू पेन इन पेनिस एंड टेस्टिकल्स, इट वाज नॉट एनी इंटरनल इन्फेक्शन बट इंटरनल वीकनेस ड्यू टू विच बोथ पेनिस एंड टेस्टिकल्स आर रिमूव्ड। अब उस व्यक्ति का क्या कर दिया गया, पेनिस को भी और टेस्टिकल को भी रिमूव कर दिया गया। तो अब ऐसी स्थिति है इस व्यक्ति के सामने कि बेचारा क्या करे, तो बहुत सीरियस स्थिति है। ठीक है, तो उसने मुझसे पूछा ये चीज, तो डॉक्टर का रिप्लाई क्या आया वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, बहुत जरूरी है दोस्तों आपके लिए जानना, बहुत सीरियस इशू है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे व्यक्ति को प्रॉब्लम है, मुझे लगा कि कोई हल्की प्रॉब्लम होगी दोस्तों, लेकिन ये तो बहुत सारे लोगों को है भाई प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर सर ने क्या कहा इस चीज को लेकर के। देखो यहाँ पर आंसर डॉक्टर सर का आ गया, और आई थिंक आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा आपको दोस्तों, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या डॉक्टर सर ने बोला है। हाँ, अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से प्रॉपर दिख पा रहा होगा आपको, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। जरा दोस्तों देखना, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अपनी स्क्रीन में देख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, पढ़ के आपको मैं एक बार सुना देता हूँ। देखो दोस्तों, ये नीचे रिप्लाई लिखा हुआ है,
नीचे रिप्लाई क्या है, इफ बोथ रिमूव्ड, यदि दोनों निकाल दी गई हैं, इफ नो प्रॉब्लम टू हिम, निकालने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज फिट, फिट है, निकालने के बाद कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं कर रहा तो वो फिट है, लेकिन द रीजन फॉर रिमूवल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, जो निकालने का रीजन है वो दिखाना पड़ेगा कि किस रीजन से निकाली गई थी, डॉक्टर की वो रिपोर्ट होनी चाहिए दोस्तों कि क्यों निकाली गई थी। ठीक है, रिमूव्ड ड्यू टू इंजुरी, अगर कोई इंजरी हुई थी खतरनाक तो उसकी रिपोर्ट दिखाना, फिट कर देंगे, लिखा हुआ है रिमूव्ड ड्यू टू इंजुरी ही विल बी फिट, ही इज फिट, बट इफ रिमूव्ड ड्यू टू कैंसर विच इज रेयर देन ही विल बी अनफिट, अगर कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, किसी खतरनाक बीमारी के कारण निकाला गया तो उस लड़के को, उस बॉय को, उस मेल को अनफिट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों। अगर वन टेस्टिकल है, वन टेस्टिकल का भी मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। वीडियो अगर हो भी गया लंबा तो दोस्तों इसको लेके आप ऐसे मत टेंशन लेना फालतू की, आप चाहे तो इस वीडियो का स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी फालतू बात नहीं की, हर एक चीज दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं यहाँ पर। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आगे भाई कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए जो जरूरी है, मैंने सब निकाल ली हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज मैंने और यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। देखो इसमें यहाँ पर स्क्विंट वेरिकोज, ठीक है, तो ये तो चलो प्रॉब्लम हो गई नॉर्मली। एक वन टेस्टिकल वाला भी है दोस्तों, वन टेस्टिकल वाला भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वन टेस्टिकल वाली प्रॉब्लम भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वन टेस्टिकल वाले भी मैंने प्रॉब्लम सर से पूछी थी, तो वो भी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कि आप लोग जान सकें, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे यहाँ पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों कि कहाँ पर मैंने वो निकाला था, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वन टेस्टिकल है तो या टेस्टिकल में कोई प्रॉब्लम है तो आपको 6 महीने पहले सर्जरी करानी पड़ेगी। ठीक है, कितने महीने पहले, मेडिकल से 6 महीने पहले आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, तब आपको फिट माना जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, मेडिकल से 6 महीने पहले, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 महीने पहले सर्जरी करानी पड़ेगी, दैट मीन्स करानी पड़ेगी, तभी आपको फिट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये डॉक्टर से रिप्लाई था मेरा, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको रिप्लाई मिले, और रिप्लाई जो यहाँ पर मिल गया आपको। तो दोस्तों मैंने उस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पूरे मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आई पे, कलर विजन पे, बहुत अन्य तरह के वीडियोस मैंने बना दिए हैं, रेस कैसे लगानी है, फिजिकली फिट कैसे होना है, वो सब चीज मैंने बता दी है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के लिंक चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, जैसे मैं यहाँ पे और मेरी टीम मेहनत कर रही है आपके लिए, आपके हर मुद्दों पर काम करने की, तो हम आपकी पढ़ाई को भी साथ लेके चल रहे हैं दोस्तों। जितना अच्छा मैं यहाँ पे समझा पाया, उससे कई गुना बेहतर मैं आपको पढ़ा दूंगा। रात को 9 बजे रेलवे स्पेशल एक बैच चला हुआ है M24 के नाम से, उसमें आने वाली वैकेंसी जितनी भी है सबके लिए बिल्कुल डिटेल से हमने बैच चलाया हुआ है। आई होप कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं या रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। एक बार तो आप लोग मेरा मानना जरूर मानना, मेरी बात को सुन के एक बार बैच जरूर जाना और चेक करना। मिलता हूं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, जब तक मैं आपके साथ हूं तो आपको मेडिकल, फिजिकल, रनिंग, कुछ भी प्रॉब्लम है रेलवे की, आप मुझसे पूछिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। और हाँ, मैसेज करना, मैसेज का रिप्लाई थोड़ा लेट दूंगा। रीजन भाई साहब ये है रीजन कि मुझे पढ़ाने का भी बहुत काम होता है और भी बहुत सारे काम है, तो टाइम मिलने पर ही रिप्लाई मैं आपका दूंगा। बहुत बहुत नमस्कार, लव यू ऑल, बाय।